शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे फिजा अली के बारे में। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, वीडियो क्लिप सामने आया है जो कि उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फिजा अली उनको बगैरत कह रही हैं और इसके अलावा जो वो वर्ड्स यूज कर रही हैं वो मैं आपको सामने कहना नहीं चाहता, मगर आपको वीडियो जरूर सुनवाना चाहता हूं। वो वीडियो भी सुनवाऊंगा और साथ ही बात करेंगे कि रमजान ट्रांसमिशन में इनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी जो कि लोगों को नसीहत कर रही थी कि इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए, हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। वो स्टेटमेंट भी आप तक रखूंगा और फिजा अली के इस रिएक्शन के ऊपर, ये जो इन्होंने वीडियो बना के जारी की है, इसके ऊपर आम आवाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। अब ऐसा रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है वो आप सुन के हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि यार हम लोग ही हैं जो कि हम लोग इन लोगों को इस मकाम पर पहुंचा देते हैं। जब ये पहुंच जाते हैं तो हर बंदे को उनकी औकात दिखाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी क्या बातें की हैं आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। नाजरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि फिजा अली पाकिस्तान का मशहूर नाम है, लोग जानते हैं, लोग देखते हैं और जहां पर जानते हैं वहां पर इनको पसंद भी किया जाता है। जब ये कोई अच्छे कामकारी होती है या इनकी कोई अच्छी वीडियो सामने आ रही होती है या किसी को नसीहतकारी होती है तो लोग इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि यार हम लोग अवाम जो है बहुत जज्बाती हैं। हमारे सामने कोई अच्छी चीज आएगी ना, हम उसको इस मकाम पर ले आएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, हर चीज पर नजर रखेंगे। फिर अगर हमें कोई चीज बुरी लग रही होगी, जब हम उन लोगों पे तनकीद करते हैं कि यार ये आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरह के काम सूट नहीं करते, तो वो लोग फिर हमें हमारी औकात याद दिलवाते हैं। और फिजा अली ने जो स्टेटमेंट दी है, पहले आप तक वो रखता हूं और दूसरी स्टेटमेंट भी रखूंगा, इसलिए आपने वीडियो लाजमी देखनी है, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। सबसे पहले तो फिजा अली की मैं वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहता हूं जो कि ये आम आवाम को कह रही है। अब वो स्टेटमेंट क्या है पहले आप वो सुन ले और उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट सुनवाऊंगा जो फिजा अली रमजान में अवाम को कह रही थी कि यार अवाम मेरे लिए क्या है, लोग मेरे लिए क्या है और मेरे चाहने वाले, मैं उनको किस तरह अपनी नजरों से देखती हूँ। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट आप सुने कि फिजा अली क्या कह रही हैं, आप सुन के हैरान होंगे। फिर इसके नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। वीडियो सारे बेगैरतों के लिए। ये आपको पता है आप मुझे कौन है बेगैरत? हाँ, वो छुप छुप के जो देख रहा है मुझे बेगैरतों, मेरे नाम पे पैसे कमाते हो अपने भी। अब एक साइड पर ये जो लोग इनको पसंद करते हैं, जो इनकी चीजें शेयर करते हैं, उनको तो बगैरत क्या ही कह रही हैं, मगर इससे आगे जो नाजेबा वर्ड्स यूज कर रही हैं वो आप सुनिएगा कि ये कहना क्या चाह रही हैं। आप खुद हैरान और परेशान होंगे कि यार ये किस तरह के वर्ड्स अपने चाहने वालों के लिए यूज कर रही है। अकाउंट नहीं चलते, कमाने के और भी तो बहुत से ये बहन के नाम पे पैसे कमाओगे, जो अपनी बहनों के नाम पे पैसे कमाते हैं उनको पता है ना क्या कहते हैं। पता है अपनी बहनों के बारे में खुल के बात करते हुए ऐसी है वो वैसी है, वो तो सोच ले, फिर आप मान ले क्या वो है। आप ये जो अवाम को बेसिकली कहना चाह रही हैं वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, मगर मैं बोल नहीं सकता मुंह से कि असल में ये क्या कहना चाह रही हैं कि जो लोग अपनी बहनों को बेचते हैं बाजार में या जो लोग अपनी बहनों का नुमाइश करते हैं, उनको असल में हमारे वर्ड में कहा जाता है दलाल। मैं प्रॉपर तरीके से आपको वर्ड यूज करके बता रहा हूँ कि दलाल कहा जाता है। अब फिजा अली के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं, जो लोग इनकी चीज को पसंद करते हैं, तो उस टाइम तो ये आगे स्टेटमेंट दे रही होती है, ओहो मेरे फैंस ने मुझे बड़ा पसंद किया, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। यही लोग हैं जो उस टाइम पर आके आपको कह रहे होते हैं। मगर सेकंड टाइम पर जब इनकी कोई आवाम को चीज बुरी लगती है या हम लोगों को बुरी लगती है, उस टाइम पर अगर हम कोई वर्ड यूज करें या इनके ऊपर तनकीद करें तो आके ये इस तरह के वर्ड यूज कर रही हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस तरह के अवाम भी है और एक साइड पर रमजान में ये भाषण दे रहे होते हैं, ये पूरा पूरा शो कर रहे होते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं, हमारी जुबान से इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। मैं वो वीडियो भी आपको सुनवाऊंगा, मगर इसके ऊपर अवाम का बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। अवाम जो बात कर रही है वो आप लोगों तक लाजमी रखना चाहता हूं। एक सारिफ ने लिखा कि जब खुद बगारती पे इंसान उतर आए तो फिर लोगों को इसी तरह के मशवरे देंगी। एक साइड पर आपका रमजान ट्रांसमिशन और दूसरी साइड पर ये अल्फाज। फिजा अली हैरान कुन प्रमोशन कर चुकी है। अच्छा, एक ने लिखा कि
जिसकी खुद तलाक हुई हुई हो, वो आके मर्दों के हकूक के बारे में रमजान में बात करे और फिर अब इस तरह की वीडियोस बनाए, तो कम से कम सोच समझ लेना चाहिए कि हम लोग इनको क्यों पसंद करें। मैं इनको अनफॉलो करने जा रहा हूं। अच्छा, एक सारे ने लिखा, मैं इनको बहुत ज्यादा पसंद करता था, हर चीज देखता था और रमजान से मैं इनका बहुत बड़ा फैन बन गया था, मगर जब असली इनका किरदार सामने आया, असली चेहरा सामने आया, उसके बाद से अब इनको देखना क्या, इनकी कोई बात करना भी मैं गवारा नहीं समझूंगा। फिजा अली, आज के बाद आपको अनसब्सक्राइब किया जा रहा है। और लोगों ने नीचे लिखना क्यों कर दिया, ये नशा करती है, लगता है मुनिया जी नशे में। और साथ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि फिजा अली आप और बाकियों में कोई फर्क नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, एक सारे का कमेंट बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो मैं आप लोगों को सुनवाना भी चाहता हूं। इस सारे ने लिखा, फिजा अली मैं आप लोगों को आपको एक चीज का मशवरा जरूर दूंगा, हमारी बहनों की अगर आप बात कर रही हैं, तो जब हमारी बहनें गलती करती हैं ना, तो हम उनको डांटते भी हैं, मारते भी हैं और साथ हम उनको समझाते हैं कि आप ऐसा काम ना करें। मगर जब आपको समझाने की बारी आई और आपके ऊपर हमने 2 वर्ड्स का यूज किए, तो आप जो है अपनी औकात दिखाना शुरू कर गई हैं। फिजा अली, आप वैसे तो बड़ी कह रही हैं कि जो बहनों को आपकी बहनें करती हैं आप वो फिर क्या कर रहे हैं, आप दलाल हैं, आप इस तरह के वर्ड्स यूज तो कर रही हैं जो कि आवाम के लिए, मगर यही आवाम है जिसकी वजह से आज आप इस लेवल पर, इस मकाम पर पहुंची हैं। सारिफ ने बिल्कुल सही बात की है कि यार हम लोग ही हैं जो इनको पसंद करते हैं। अब दूसरी साइड पर इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, रमजान ट्रांसमिशन वाली, जो कि लोग शेयर कर रहे हैं। अब इन्होंने जो गुफ्तगू की है, मैं कुछ अल्फाज आपको सुनवाना चाहूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि यार अब ये गुफ्तगू सुनिएगा पहले। मैंने कितने लोग देखे, मैंने कितने मर्द देखे जलीलो ख्वार होते हुए, अपनी औरत की जबान से तंग है, गंदी जबान बोलती है, गंदे ताने चढ़ती हैं, इतना गंदा गंदा लफ्ज इस्तेमाल करती है कि पता नहीं उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की हुई होती है। इतनी गंदी लफ्जों की चुनाव कर कैसे सकती हैं जब आप किसी की ताने मार मार के किसी की जिंदगी के अंदर सुराख और कील घोस रही होती हैं। अच्छा, अब इन्होंने यूज किया कि इतनी गंदी जुबान और इस तरह के वर्ड्स कैसे यूज कर सकती है। अब ये रमजान ट्रांसमिशन का वो क्लिप है जिसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर गुफ्तगू की थी, जिसमें अवाम को, मुसलमानों को समझाया था कि हम मुसलमान हैं, हमें ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, हमारी जुबान पाक होती है, हमें ऐसे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए मुंह से। अब ये सुनवाने का मकसद आपको ये है कि असल में ये किरदार होते हैं जो एक साइड पर सर पर दुपट्टा लेकर समझा रहे होते हैं, नहीं नहीं हमारे, हम तो भाई मुसलमान हैं, हमने तो ये काम करने नहीं है, हमारे अंदर से इस तरह के अल्फाज निकलेंगे नहीं। और दूसरी साइड पर यही इंसान है, यही लोग हैं जो कि आके जब उनके ऊपर तनकीद हो रही है या कोई बंदा कह रहा है कि आपने ये काम गलत किया है, तो उन लोगों को ये दलाल के वर्ड यूज कर रही हैं, बगैरत कह रही हैं और कह रही हैं जी आप जो है अपनी बहनों को बेचते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यार हम लोगों में क्या गलती है? क्या आप लोग और हम जैसे लोग जब कोई चीज अच्छी कार होता है, हम उनका नहीं देखते कि यार पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या ये दोबारा से वही काम करेंगे? हम नहीं, हम फौरन जाएंगे यार ट्रेंड चलाओ इसके, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा नेक काम कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, इसकी वजह से हमारा माशरा तरक्की करेगा। जब ये नहीं लोगों को हम इस लेवल पर, इस मकाम पर पहुंचा देते हैं, दूसरी साइड पर ये आके बता देते हैं कि भाई आप ही थे जिन्होंने इस लेवल पर पहुंचाया, अब आप ही हमें बर्दाश्त करें, अब हमारे अल्फाज बर्दाश्त करें, अब आप लोगों को कम से कम सबक सिखाना होगा। अब ये जिस तरह के वर्ड यूज कर रही है, इसके ऊपर बैक क्लैश तो बड़ा आ रहा है, लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि काफी लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब भी किया है, इनके टिकटॉक अकाउंट से, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से, मगर लोग ये बात कर रहे हैं कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें नहीं करना चाहिए था इसको फॉलो, इस जैसी औरत को हमें नहीं अपनाना चाहिए था। लोग अब इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आप तक रखी हैं, अब आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा? और फिजा अली ने जो अल्फाज यूज किए, क्या इनको यूज करने चाहिए थे अपने चाहने वालों के लिए? क्योंकि बेसिकली तो इनके चाहने वाले ही है ना, जिनको क्लिप पसंद आते हैं, जिनको वीडियो क्लिप पसंद आते हैं, जो शेयर करते हैं इनकी गुफ्तगू, या फिर इनको जो पसंद करते हैं, जो ट्विटर पे इनकी तस्वीरें शेयर करके कह रहे होते हैं कि फिजा अली बहुत खूबसूरत लग रही है, फिजा अली बहुत ब्यूटीफुल है, फिजा अली की ये चीज बड़ी अच्छी है, फिजा अली ने इस तरह के काम किए। मैं सब उनसे जानना चाह रहा हूं जो ये गुफ्तगू आपने सुनी है, आप बताएं कि फिजा अली कैसी है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो कि इन लोगों को पसंद भी कर रहे होते हैं, और हम जैसे लोग हैं जो इन लोगों को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं और बाद में कहते हैं नहीं नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब आपने अपनी कीमती रह गया जार करना है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।